हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंग्लिश में एक कहावत है, एवरी एक्सपीरियंस मेक्स यू ग्रो। यानी कि हर एक अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इसी एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर अंकिता मिंज, जो 2023 के वर्ल्ड यूथ डे जो लिस्बोन पुर्तगाल देश में हुआ था, वहाँ पार्टिसिपेट किए और आज अपने निजी अनुभव एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आज हमारे बीच में है। तो सबसे पहले सबों की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं तथा उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि वे इस वर्ल्ड यूथ डे में पार्टिसिपेट किए तथा आज हमें अपना अनुभव शेयर करने के लिए आए हैं। यह वीडियो का यही मकसद है कि इस शेयरिंग से जो अनुभव डॉक्टर अंकिता मीज ने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस वे हमें आज शेयर करने वाले हैं, इस एक्सपीरियंस के बदौलत काफी लोगों को, विशेष करके युवा लोगों को कुछ प्रेरणा मिले और हम सबों को भी कुछ सीखने के लिए मिले। डॉक्टर अंकिता, हार्टी वेलकम। तो सबसे पहले हमें बताइए कि वर्ल्ड यूथ डे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका तैयारी कैसे रहा? इशू एंड थैंक यू सो मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आप लोगों से। मैं नॉर्मल एक यूथ हूँ, हमारे डाइसिस का या हमारे पैरिश का। आई बिलोंग टू संबलपुर पैरिश। तो कभी मैंने सपने में सोचा नहीं था कि आई विल बी गोइंग टू द वर्ल्ड यूथ डे। वर्ल्ड यूथ डे वर्ड सुनने से ही लगता है कि क्या हो सकता है ये, मतलब पूरा विश्व का यूथ एक साथ जमा होना। हमने तो सिर्फ सुना ही था। जब मुझे इस चीज का अपॉर्चुनिटी मिला लास्ट ईयर अक्टूबर में, थ्रू हम लोग के फादर प्रकाश किरो, तो उन्होंने ये प्रस्ताव, ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट किया मेरे सामने कि देयर इज दिस वर्ल्ड यूथ डे गोइंग टू हैपन at Lisbon in 2023. So this is a once in a lifetime chance. Are you willing to go? So I just came back from my work that day, that evening, and it was like मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा। एंड स्पेशली थ्रू द चर्च, थ्रू ICYM, टू रिप्रेजेंट हमारा डाइशीज, हमारा रीजन, हमारा कंट्री ओवर लिस्बन। आई हैड अ वर्ड विथ माय पेरेंट्स उस दिन। तो मेरे पेरेंट्स भी लाइक, हमने थोड़ी देर डिस्कशन किया, थोड़ा हमने भी सोचा। वी हार्डली टुक एन आवर, 1 घंटा या 1 से 2 घंटा, कि हाँ मुझे जाना चाहिए। तो एट द एंड हम सब इंटरेस्टेड ही थे कि क्यों नहीं। ऑलरेडी वी न्यू कि इसके पीछे कुछ पैसे लगेंगे, फाइनेंस लगेगा, टाइम लगेगा। आई विल नीड टू आस्क फॉर लीव टू पार्टिसिपेट इन दिस। विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस वी वर लाइक, ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। मतलब यीशु ने बुलाया है तो क्यों नहीं, लेट्स गो। तो हमारा जो भी जर्नी था, जो भी ट्रिप बोल सकते हैं, द टुवर्ड्स द वर्ल्ड यूथ डे, इट वाज ऑल टुगेदर 14 डेज ट्रिप, 26 जुलाई टू 1 ऑफ अगस्त। बस हम लोग 240 लोग थे ICYM की तरफ से, अलग अलग रीजन, अलग अलग स्टेट से। एंड हम लोग सबको ICYM नेशनल ऑफिस दिल्ली को रिपोर्ट किए। All of us reported on 24th July. It was a long process पीछे, because we had to apply for our passports and our visas. Our visas had to get cleared. उसके बाद जाके ही हम लोग 24th को वहाँ सब कोई जमा हुए। We were divided in 2 to 3 batches. तो probably I was in the second or third batch. पहला गाइडेंस तो हम लोग का था 24th जुलाई को ही, एट द डॉन बॉस्को टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हमें फादर चेतन, हु वाज आवर इंचार्ज, ही गेव अस एन ओरिएंटेशन कि वहां जाके क्या होने वाला है, क्या नहीं। प्रायर टू दैट वी वर गिवन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वी शुड कैरी, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड यूथ डे, it is a pilgrimage, and we will have to walk a long distance. We were instructed to carry light, हमारा लगेज लाइट होना चाहिए। We were supposed to carry a sleeping bag,
sleeping bag. Then we had walking shoes. It may be one shoe, but it should be a good quality shoe because we had to walk long distance. 1 to 2 pairs of t-shirts, not much. मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक priest हैं जो हमारे उड़ीसा रीजन से 15 साल से रह रहे हैं. He is in I think Beja Diocese in Portugal. So I was prepared. Summer, winter, rainy, तीनों चीज के लिए we had carried everything. Exactly. एंड एंड वहां पे हुआ भी ऐसा कि वहां पे देयर वर सम डेज जहाँ पे बारिश भी हो रही थी एंड फॉर्चुनेटली वी हैड आवर अम्ब्रेलास. यस. सो हम लोग डे वन वी विल काउंट फ्रॉम 26, 26, 27, 28. So these 3 days were activities. ये once we reached for days in diocese, ये तीनों दिन were allotted for activities. तो पूरे पोर्तो शहर में, पोर्तो is a small city, it has an airport, मतलब it's a good city. पूरे पोर्तो शहर में जितना भी चर्चेस हैं, म्यूजियम्स है, जितनी जगहों में वर्ल्ड यूथ डे के नाम पे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, वी हैड गॉटन एन आईडी कार्ड. एक आईडी कार्ड, एक ट्रैवल कार्ड एंड फूड कार्ड. ये 3 कार्ड्स हमें मिले थे. तो इससे हम लोग ट्रैवल एक्सेस कर सकते थे, मेट्रोस, बसेस, ट्रेन्स. एंड फूड कार्ड वाज लाइक ब्रेकफास्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग का डिनर. पोर्तो में जब हम थे वी वर इन डेज इन डाइसिस, तो प्रोबेबली वी शुड हैव गॉटन फैमिलीज. इट वाज सपोजिटली कि हम लोग को फैमिलीज में हम लोग को टाइम स्पेंड करना था एंड वी वर प्रिपेयर्ड लाइकवाइज. लेकिन ऑन रीचिंग पोर्तो हमें पता चला कि हमें कोई फैमिली नहीं मिला है बिकॉज पोर्तो के Porto was the only diocese to have welcomed around 60,000 pilgrims from all over the world. एंड वहाँ पे इतने फैमिलीज नहीं है एंड मोस्ट ऑफ द देम आर एल्डरली पीपल. तो एल्डरली पीपल लोग उतना होस्ट नहीं कर पाते. इसी की वजह से वी वर गिवन अ पैरिश. पैरिश का नाम था San Pedro de Cova. So it was a school, Escola San Pedro de Cova, Escola Secundaria San Pedro de Cova. अर्ली मॉर्निंग 7 a.m. को. एंड यस, वहाँ का टाइमिंग इज 4:30 पीछे. वहाँ पर 7 a.m. को देर वॉज ब्रेकफास्ट एट द स्कूल, सॉरी एट द पैरिश. तो हम लोग जहाँ स्कूल में थे वहां से इट वॉज अ 15 minutes वॉक. वी यूज टू वॉक टू द पैरिश एंड इट वॉज हिली एरिया. तो डे वन में तो हम लोग को बहुत बहुत पेन हुआ क्योंकि इतना हम लोग चलते नहीं थे. फ्रॉम द स्कूल हम रेडी होते थे सुबह 7 बजे, 7 a.m. देन वी यूज टू ट्रैवल टू द पैरिश. वहाँ पे दे यूज टू गिव अस ब्रेकफास्ट एंड वहाँ के फैमिलीज बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे फैमिलीज. मतलब दे वर ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल, दे ट्रीटेड अस वेरी वेल. एंड वी ऑल्सो हैड अ वर्ड विद द यंग पीपल हु वर हेल्पिंग देम. So they used to give us breakfast. Soon after that, at 8 a.m., we used to have a mass. मास सेलिब्रेट किया जाता था. सो देयर वाज अ कंफ्यूजन कि उनका सारा मास का सब कुछ वाज इन पोर्चुगीज. सो वी हैड सो मेनी प्रीस्ट्स इन आवर ग्रुप. सो वी काइंड ऑफ हैड अ वर्ड एंड हम लोग मिक्स करते थे लाइक पोर्चुगीज एंड इंग्लिश. 26, 27, 28 हम लोग के हाथ में था. वी हैड टू एक्सप्लोर द सिटी. कहीं कहीं कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, कहीं कहीं म्यूजियम हो रहे हैं, तो उन दिनों के लिए फ्री था एक्सेस टू दोज म्यूजियम्स. वी वर गिवन अ लिस्ट. इन म्यूजियम्स को, इन चर्चेस को जाना फ्री था. So we explored a lot of churches by walking, museums, then we explored riverside, bridges, everything. It was so many number. We used to get so tired. और रास्ते में we used to see different countries marching with their flag. And we used to talk to Polish people, German people, French people, Canada. सब सब तरफ के लोग ऐसा मार्च करते थे, अपना स्लोगन बोलते थे. एंड खाने की जगह में मोस्टली हम सबसे मिलते थे. और पोर्तो काफी बड़ा शहर भी नहीं था, तो जहाँ पे हम मिलते थे वहां पे वी यूज टू एक्सचेंज समथिंग लाइक अ ब्रेसलेट हो गया. वी यूज टू मीट, वी यूज टू क्लिक पिक्चर्स विद देम. तो इट वाज फन, इट वाज फन. मतलब
We had a lot of interaction with many people from different countries. मैंने तो पर्सनली मैंने पूछा कि आप लोग कितने एज ग्रुप के हैं, ये वो। They were very young, they were high school people, they were college, freshly college entered people. शाम को when we used to come back, even 7 PM को हमारा डिनर का टाइम होता था, वो भी हमें स्कूल में ही मिलता था। लेकिन 7 PM वाज़ डे लाइट, जैसे यहाँ पे दोपहर होता है वैसा था 7 PM। एंड हम लोग कंफ्यूज रहते थे, हम लोग डिनर कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकिता, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, विशेष करके प्रिपरेशन और जर्नी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड यूथ डे में कौन सा ऐसे मेजर इवेंट, विशेष करके 3 मेजर इवेंट आपको अच्छा लगा और हमें शेयर करना चाहते हैं? अ, ऐसा बोलेंगे तो 3 प्रोग्राम ऐसे थे, जो बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट वुड बी इन पोर्टो इटसेल्फ ऑन द 31st आई गेस। उसमें 60,000 लोग प्रेजेंट थे। 60,000 इन पोर्टो। यूथ, प्रीस्ट्स, एवरीवन इन पोर्टो। सो इट वाज़ अ कलेक्टिव मास। बहुत अच्छा मास था। मतलब देयर वर सो मेनी प्रीस्ट्स, द बिशप, एवरीवन वर प्रेजेंट देयर। इट वाज़ अ ह्यूज इवेंट, मैसिव इवेंट। मैंने कभी भी मिसा को इतने बड़े तादाद में सेलिब्रेट खुद में नहीं देखा है। मैंटोशिनोस करके नाम है वो बीच का। उसके पास देयर वाज़ अ एरिया जिसको उन्होंने एकदम एक बड़ा-सा स्टेज बनाया था। उसपे वो एक सेंट्रल स्टेज था जहाँ पे मास हो रहा था, उसके साइड में एक नॉर्मल स्टेज था जहाँ पे ऑर्केस्ट्रा था। द ऑर्केस्ट्रा वाज़ अमेजिंग। So the entire mass was celebrated there with all of these people soon after that. The mass was amazing. I can't tell you, like the hymns, the song, कड़कती धूप थी फिर भी लोग नाचते, झूमते, मिसा में भाग लेते। और फिर खाना भी नहीं मिल रहा है एक टाइम पे, क्योंकि इतना भीड़ है तो टाइम पे खाना मिलना वाज़ नॉट पॉसिबल। तो खाना भी है पीछे, लेकिन लोग उसी में मगन हैं, गाने में। और सून आफ्टर मिसा उसके बाद सब खाने के लिए चले गए। वहीं पे हम लोग काफ़ी फ्रेंड्स बना लिए, काफ़ी लोगों से हमने इंटरैक्ट किया। जैसे कभी चलते-चलते कोई गिर जाता है तो उसको कोई हाथ बढ़ा देता है ताकि वो उठ सके, उसमें ही हम लोग थोड़ा दोस्ती हो जाता है। मतलब काइंडनेस जेस्चर शेयर करना, जेनरॉसिटी शेयर करना, किसी का पानी खत्म हो गया उसको पानी देना। ये छोटे-छोटे चीज़ें थी, छोटे-छोटे एक्शन थे जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हुई। एंड नॉट ओनली यंग पीपल वर प्रेजेंट, देयर वर ओल्ड पीपल हू वर प्रेजेंट, क्योंकि जैसा मैंने बताया पोर्तो का मेजर ऑफ द पब्लिक इज ओल्ड एल्डरली पीपल। तो द होस्ट टीम वाज आल्सो प्रेजेंट और वो एल्डरली लोग भी थे, एंड दे वर सो हैप्पी टू सी अस, दे वर सो हैप्पी टू होस्ट अस। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि उनके लाइफ में भी कितना कुछ होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी दे हैव गिवन देयर टाइम, एनर्जी एंड एवरीथिंग टू दिस इवेंट। सो इट वाज अमेजिंग। सो द कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगा तो उसके लिए मेडिकल टीम वाज रेडी, फायर अलार्म टीम वाज रेडी, पुलिस वर रेडी, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड बहुत अच्छे से। फूड पासेस दिए गए थे, हम लोग को पैकेटेड फूड्स मिलते थे। ऑल्दो वहाँ का खाना खाना तो बहुत अलग होता है, बट देन कभी-कभी प्रॉब्लम भी हो जाता था कि ऑलवेज वी यूज्ड टू ईट ब्रेड, बट देन इट वाज गुड। Then the second event I would move on would be World Youth Day, uh, Way of the Cross. On the 4th of August in the evening, there was a Way of the Cross, जो कि हमने संत पापा पोप के साथ सेलिब्रेट किया। एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब हम लोग बाय फुट, क्योंकि 1.5 मिलियन लोग थे अटेंड करने के लिए, सबको मिला के 1.5 मिलियन क्राउड। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स। So all the roads were jammed, बसेस काफी दूर से हमें छोड़ देते थे, हमें 11-12 किलोमीटर चल के मेन लोकेशन तक आना पड़ता था। तो इट वाज लाइक दैट, इट वाज क्रेजी। और पोप को देखने के लिए हर कोई उत्सुक। यस, यस, दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि पोप इतना लंबे समय तक प्रेजेंट थे, एंड ही वाज देयर फॉर होल 6 days, एंड इट वाज अमेजिंग।
वे ऑफ द क्रॉस हमें ऐसा लगता था देयर वुड बी स्टेशंस। हमने ऐसा पहले से सोचा था। मैं एक सिस्टर के साथ गई थी। वो सिस्टर वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की एक सिस्टर थी। सो हम दोनों साथ थे उस दिन। ऐसे ग्रुप्स ग्रुप्स में सब डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि आगे पीछे छूट जाते हैं तो ऐसे। हाँ, तो वी वर लाइक ठीक है शायद वे ऑफ द क्रॉस मतलब स्टेशन होगा, वे हम लोग को नील डाउन करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बट इट वाज डिफरेंट। हम जहाँ पे प्रेजेंट थे वहां पे हम फ्रांस के दो और सिस्टर से मिले जो कि इंडियन थे, एमपी से बिलोंग करते थे। एंड हम चारों साथ में वो वे ऑफ द क्रॉस अटेंड किए, मतलब उस भारी भीड़ में। पोप को तो मैंने इतने करीब से देखा है क्रॉस करते हुए। तो वे ऑफ द क्रॉस में एक टीम था, एनसेम्बल। एनसेम्बल वाज अ टीम ऑफ 40 यूथ जो कि एक साल से प्रिपेयर कर रहे थे। वो लोग एकदम एक्ट फॉर्म में वे ऑफ द क्रॉस को डिपिक्ट किए हैं, starting from the first stage, and their act was like struggles of youth in today's generation was compared to the struggle that Jesus had to take while carrying the cross. So it was मतलब उस वे ऑफ द क्रॉस में इट वाज आल्सो इंक्लूडेड कि कैसे किन किन यूथ लोगों के लाइफ में ऐसा मतलब प्रेरणा बन के जीसस ने उनको रेस्क्यू किया, उनको बचाया, ऐसा कुछ था। बट द काइंड ऑफ डिपिक्शन दे डिड, इट वाज ब्रेथ टेकिंग। मतलब द एक्ट आई वुड से तकरीबन 1 घंटा तक चला होगा। एंड हमारी आंखें ही नहीं थक रही थी उन्हें देखते देखते। मतलब ऑलरेडी वी वर टायर्ड, डिहाइड्रेटेड, लेकिन फिर भी हम बस उन्हें देख रहे थे। वो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन जैसा डिपिक्ट करना, मतलब एक कैराबिना लगा के ऊपर जाना, मतलब इट वाज, आई विश आई कैन शो यू द वीडियो। वीडियो देखेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा, बट देन दे डिपिक्टेड इट सो वेल, सो वेल। पेन, sorrow, struggle for jobs, for career, family issues, uh, कोई natural calamity. Everything was shown in that one act. Third event would obviously be the night vigil. The night vigil is was amazing. मतलब वो आराधना हुआ नाइट विजिल के दिन। पोप खुद थे, पोप ने आराधना किया। वो रात का टाइम रिवर साइड में, along the bridge, the breeze and the adoration, it was amazing. Like अगर जो मतलब I could feel कि मैंने कुछ तो परिवर्तन फील किया है उस दिन after attending the adoration. Something moved. तो फॉर द नाइट विजिल हम लोग प्रेजेंट थे। उस दिन हमने लगभग 15 किलोमीटर से ज्यादा वॉक किया था। और उस दिन सारे बसेस ब्लॉक्ड थे बिकॉज लिस्बन वाज हैविंग सो मच ऑफ क्राउड। तो वो मेन हमने मेन अपना एरिया ऑफ अकोमोडेशन से लोकेशन तक वॉक किया था। वी वर सो टायर्ड, एग्जॉस्टेड, और खाना भी नहीं मिला था हमें। एंड स्टिल वी हैड दैट एनर्जी। इट अमेजेस अस कि हमें इतना ताकत अभी भी मौजूद था। एंड वो ताकत और कहीं से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर से ही मिला था। एंड देन वी केप्ट वॉकिंग। वी वर गिवन अ सेक्टर। वहाँ पे 80 सेक्टर्स में डिवाइड किए गए थे। 80 सेक्टर्स में हर क्राउड को डिवाइड, एक सेक्टर हैड तकरीबन 4 to 5 thousand क्राउड पर सेक्टर। सो हमारा एक सेक्टर इतना बड़ा भी नहीं होगा, लाइक 1 एकड़ का जमीन से थोड़ा छोटा के अंदर। एंड टोटल 80 सेक्टर्स, 40 दिस साइड ऑफ द रिवर एंड 40 दैट साइड ऑफ द रिवर। इट वाज मतलब उस जगह तक पहुंचना चल चल के बस बहुत टायरिंग, बहुत एग्जॉस्टिंग। देन हम वहां पहुंचे। एंड जो जिस लोकेशन में हम लोग को दिया गया था हम वहां पहुंचे तकरीबन 3 घंटे के बाद बाय वॉकिंग। देन जब पहुंचे हमने अपना स्लीपिंग बैग डाल दिया ताकि हाँ ठीक है ये जगह में हम हैं। एंड हम लोग थोड़ा लाई डाउन किए। एंड अचानक से देयर वर सो मेनी एंट्स, बहुत सारी चींटियां। रिवर टैगस की साइड में हुआ था ये सब। द लोकेशन वाज पार्क तेजो। इतनी चींटी, जी, इतना मैं ये इवेंट बताना चाह रही, इतनी चींटियां थी तो उस वक्त
वो चींटी जा भी नहीं रहे थे, बाकी कंट्री के लोग उसमें पानी डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं, वो हट ही नहीं रहा था। देन वी स्टार्टेड प्रेइंग। हम प्रे करना स्टार्ट किया, फिर अचानक से वो चींटी थम गई, एकदम शांत। देन हम सब वहीं पे थे, धीरे-धीरे शाम होती गई। देन पोप आए, पोप को हमने फिर से देखा। इस बार पास से नहीं, इस बार हमने स्क्रीन में देखा क्योंकि हमेशा तो मौका नहीं मिलता। या तो देन वी सॉ हिम। फिर जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, एक एक दो एक्ट फिर से दिखाया गया कि व्हाट इज करंट ट्रेंड क्या है यूथ का। और उसके बावजूद भी यूथ लोग, ऐसे बहुत से यूथ है जैसे इन एरियाज ऑफ यूक्रेन जहाँ पे यूथ अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे वॉर जोन चल रहा है, वहाँ पे कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं और वहां से कैसे निकले। उन लोगों का टेस्टिमोनियल एक्ट था वो। इट वाज आल्सो परफॉर्म बाय एनसेम्बल। देन उसके बाद जिन लोगों ने भी परफॉर्म किया उनको तो पोप से डायरेक्ट ब्लेसिंग्स मिला। दे वर वेरी लकी। देन देन जो वहाँ पे आराधना जब शुरू हुआ, एकदम बहुत तेज हवा चलने लगी उसमें। बहुत तेज भी नहीं, एकदम आहिस्ता धीरे धीरे शुरू हुआ, आराधना हुआ। द म्यूजिक एंड आराधना सब हो ही रहा था। हम लोगों को वो लैंग्वेज भी नहीं समझ आ रहा था, बट स्टिल वी हम उस लैंग्वेज में गाना गाना स्टार्ट कर गए। मतलब सुन के वी ऑल्सो गॉट इन टू द फ्लो एंड वी स्टार्टेड सिंगिंग एंड इट वाज सो अमेजिंग। वो हम ठीक स्क्रीन के सामने थे, हमारे सामने एक स्क्रीन था और वो इतना इतना ब्यूटीफुल था वो नज़ारा। ऊपर आसमान है, काला आसमान एंड वो अडोरेशन चल रहा है। एकदम ऐसे फील हुआ कि लिटरली वी वर टच्ड बाय गॉड। इट फेल्ट लाइक दैट। इट वाज फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन एवरीवन वाज इनटू द अडोरेशन, एवरीवन। वन 1.5 मिलियन पीपल वर देयर इन द अडोरेशन। मे बी वे ऑफ द क्रॉस में उतना ज्यादा टच नहीं किया होगा, लेकिन क्योंकि वे ऑफ द क्रॉस वाले दिन एक और चीज चल रहा था। पोप उस दिन मॉर्निंग में सिटी ऑफ जॉय करके एक इवेंट था, वहां पे कन्फेशन चलता था। So he was present there. So many were stuck there, maybe, for the confession. It was also an amazing event, which I could not attend because it was very far. I wanted to attend, but I could not. मैंने ट्रैवल कार्ड लूज कर दिया था अपना उस दिन, so it was a little problematic मेरे लिए, but I really wanted to attend that. But then I was present for the Way of the Cross. तो not exactly 1.5 billion on the Way of the Cross, लेकिन for the night vigil it was 1.5 million। एंड हर कोई एक साथ जब सर झुकाता है, हर कोई एक साथ जब हाथ उठाता है, वो एकदम अलग ही होता है। वो अलग ही व्यू था। हर किसी का फेथ इतना डीप है, मतलब बता नहीं सकती कैसा था वो। एंड इट वाज सो अमेजिंग। मेरे साथ जो मेरे साथी थे, हम जब ये पिलग्रिम वॉक कर रहे थे, मतलब व्हेन वी वॉक फॉर दिस 15 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर अकोमोडेशन टू द नाइट विजिल एरिया, हम पूरा टाइम रोजरी करके गए, पूरा टाइम। और हम लोग एकदम डिहाइड्रेटेड हो चुके थे, खाना पीना भी मतलब ना के बराबर था, बट स्टिल वही हम लोग को ताकत दे रहा था। मेरा तो मैं तो खुद मैं आई हैड एक्सपीरियंस अ फॉल इन माय ब्लड प्रेशर, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम वही रोजरी चैंट करते करते गए हैं हम लोग, वही फिर से हम लोग को ताकत मिल गई थी कि हम और आगे चलते जाए। वर्ल्ड यूथ डे का मतलब होता है द असेंबली ऑफ यूथ अलोंग विथ पोप, यानी कि पोप के साथ में युवा लोगों का सम्मेलन। तो जब आप पहली बार पोप को देखे अपने आंखों से, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं काफी टाइम से वर्ल्ड यूथ डे के बारे में फॉलो कर रही थी एंड आई वाज लाइक, मैं न्यूज भी देखती थी कि कैसा पोप का तबीयत भी बीच में खराब हो गया था। उनका आ पाना नहीं आ पाना शायद डाउटफुल है। तो आई वाज स्टिल होपिंग कि नहीं, प्लीज प्लीज पोप आए, मतलब आई विश वो जल्दी ठीक हो जाए और हमें एक बार देखने को मौका मिले। ही इज अ वेरी एल्डरली पर्सन, मतलब when you see him physically, but when you see him he has a smile। उनकी आंखें एक अलग ही रोशनी रेडिएट करती है, मतलब इट इज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट। मतलब देर इज नो टायर्डनेस उनके चेहरे पे देख के ऐसा नहीं लगता ही इज टायर्ड, ही इज ओल्ड। नहीं नहीं,
वो भले ही हमसे बहुत उम्र में एल्डरली हैं, लेकिन ही इज़ अ लॉट यंगर देन अस, अ लॉट यंगर। उनके आँखों में, उनके स्पीच में वो पैशन दिखता है। वो पैशन दिखता है कि वो कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स जीसस, टुवर्ड्स द कैथलिक कम्युनिटी, टुवर्ड्स द चर्च, but moreover towards Jesus, and he knows it. मतलब when you see him, you actually know it कि कितना जवान है वो अपने इरादों में, अपनी स्पीच में। और मतलब मैं अभी भी नहीं भूल सकती उनका वो मुस्कुराहट, उनका वो स्माइल। मतलब इट इज सो रेडिएटिंग, इट इज सो रेडिएटिंग, इट ऑलरेडी imparts a different energy. इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा जब आप पहली बार अपने आंखों से पोप फ्रांसिस को देखे। थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपीरियंस। अभी वर्ल्ड यूथ डे जाने से पहले डॉक्टर अंकिता मिंज कैसी थी, और अभी पोस्ट वर्ल्ड यूथ डे के बाद में वह कैसी अनुभव कर रही है, क्या बदलाव अनुभव कर रही है? कैन यू शेयर विथ अस? कहने को तो ये बहुत छोटा बात होगा, लेकिन देखिए, मैं कभी सोची नहीं थी कि वो आउट ऑफ ऑल द पीपल आई वुड बी चोजन टू एंड टू गो देयर। तो जरूर ईश्वर ने कुछ तो अच्छा सोच के ही मुझे भेजा था, जरूर। और जो मैंने वहां देखा, मतलब अ, हम, लाइफ बहुत शॉर्ट होता है और हम उसका अहमियत को नहीं समझ पाते। मतलब मे बी हम अपने स्ट्रगल्स के पीछे ही रह जाते हैं, हम एक्सक्यूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन द काइंड विच यू सेड इन द बिगिनिंग कि अपॉर्चुनिटी जब मिलता है वी हैव टू एक्ट इंस्टेंटेनियसली। तो ड्यूरिंग द जर्नी ऐसे बहुत सारे टाइम्स थे जहाँ हमें डिसीजन लेना था, राइट और लेफ्ट, इधर जाना है या उधर जाना है, दिस और दैट, ये सही है या ये गलत है। तो ये सारी चीज़ें मतलब छोटी-छोटी लगेंगी, लेकिन ये सब बहुत इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ में। एंड मैंने देखा कि नॉट ओनली यंग पीपल बट आल्सो द ओल्डर वंस, उनमें कितना यूनिटी था, कितना फेथ था। तो आई वुड से कि आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम वर्ल्ड यूथ डे, I definitely am a different person. I feel that, like, I would try to be more contributing towards the society or to the people, क्योंकि by profession भी मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो मेरा काम ही है लोगों को सर्व करना। I would try to be more generous, more kind and more helpful. Like, I want to be present इन द सिचुएशन कि अगर कल को कोई किसी को ज़रूरत पड़ता है, तो मेरे से जितना बन पाता है मैं उतना करने की कोशिश करूँगी। और लोगों को अगर किसी भी फॉर्म में मैं इंस्पायर कर सकूँ कि यस, मैं ज़रूर अपना टेस्टिमनी देने से नहीं कतराऊँगी। इतना ही फादर, मतलब मैं, दिस इज़ मोर ऑफ व्हाट आई हैव फेल्ट इनसाइड। मतलब मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, आई थिंक, बिकॉज़ व्हाट आई हैव सीन इज़ वेरी डिफरेंट। मैं तो अभी भी वहीं पे ही हूँ जैसा लग रहा है मुझे, बिकॉज़ इट्स कई बार ऐसा होता है कि हम मौका गँवा देते हैं। तो ये वो टाइम था जो हमें नहीं गँवाना था, हमें आगे बढ़ना है। और हाँ, लाइक यू सेड, चाहे हम इंडिया में हो, चाहे हम पोर्चुगल में हो, चाहे कोई भी देश, कोई भी शहर में हो, ईश्वर का कृपा हमेशा इक्वल रहा है। ऐसा नहीं, वो कभी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? अम, एक युवा का रोल क्या होता है सोसाइटी में? अ, ये मतलब हम हम सबको ही शायद अलग-अलग देश, अलग-अलग भाषा से हमारे में डिफरेंस होगा, लेकिन youths of east are equal to youths of west, are equal to youths of south and north. हम एज अ यूथ, हमें प्रेजेंट होना है सोसाइटी के लिए, आई थिंक सो। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे किसी के पास कुछ हो, चाहे ना हो, हमें हमेशा अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। ऐसा काफ़ी टाइम आया जब अ, जब हम मेट्रो में ट्रैवल करते थे या बसेस में ट्रैवल करते थे, तो एल्डरली पीपल आते थे। और वहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा कि चाहे आपका पैर दुख रहा है या जो भी हो रहा है, एक एल्डरली इंसान को वो इज्जत दिया जा रहा है कि वो आके पहले बैठे।
द हम्बलनेस, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, ठीक है? और अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे पोप का मैसेज था, डू नॉट बी अफ्रेड। आप सब यहाँ आए हैं बिकॉज़ यू आर कॉल्ड बाय जीसस। तो उनका ही इन हिज स्पीच ही हैज़ रिपीटेड दिस अगेन एंड अगेन, डू नॉट बी अफ्रेड। आई विल लाइक टू मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं सारे युवाओं को यही बोलूँ कि मत डरिए, क्योंकि आगे का जीवन चाहे जितना भी उतार-चढ़ाव से हो, ही इज़ देयर, सो डू नॉट बी अफ्रेड। सबका पर्पस इज़ देयर। हम लोगों को बस अपना आँख और कान खुला रखना है कि कब वो पर्पस हमारे पास आ रहा है और हमें बस जस्ट वी हैव टू एक्ट अपॉन। And like how Pope said, do not be afraid because he is there to guide us. Yes. ऑब्वियसली हर कोई उनके ऊपर उनसे मिलना चाहता था, हर किसी को उनसे आशीर्वाद लेना ही था। हर कोई बहुत एक्साइटेड थे, उनके टूट पड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। लेकिन उसी तरीके के सिक्योरिटी और वॉलंटियर्स थे वहाँ पे, जिन्होंने बहुत मेहनत किया है ये सब रेगुलेट करने के लिए। इवन हम लोग भी दूर में थे, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन किया गया था, लेकिन मतलब हम भले ही बहुत दूर से भी देखे हो, इतने पास से भी देखे हो, लेकिन वो वो जो मुस्कुराहट था उनका, वो जो आँखों में उनका एनर्जी था, जो लाइट था, वो स्पार्क था, वो सबको छू गया, वो सबको छू गया। एट द बैक स्टेज ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड यूथ डे, यानी कि आपके पीछे कौन कौन थे इस पूरे जर्नी में, वर्ल्ड यूथ डे में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपको मदद किए, उन लोगों को आप याद करना चाहते हैं? Most importantly, first and foremost would be my parents at any cost. शायद हमारे पास उतने भी फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग भी नहीं थे हम लोग उस टाइम पे, बट स्टिल उन लोगों ने बेझिझक मेरे को वो सपोर्ट दिया, आगे जाने के लिए इंस्पायर किया, बोला कि नहीं यू शुड गो। सो उनका वो रेडीनेस देख के मतलब they are much more younger than me. I felt that. They are much more ready to be in the situation than me. That I felt it. और उनका कांस्टेंट सपोर्ट हमेशा रहा है सिंस लास्ट अक्टूबर से अभी तक। मेरे को स्टेशन ड्रॉप करने से मेरे को एयरपोर्ट लाने तक दे वर देयर कॉन्स्टेंटली। देन अदर देन दैट आई वुड लाइक टू थैंक हमारे डायसिस के बिशप। He has helped me a lot. He has encouraged me. He has inspired me a lot. संबलपुर डायसिस के बिशप निरंजन स्वाल सिंह। He is an epitome, I would say. मैं उन्हें बोलेंगे तो मैं उन्हें पापा जैसे ही देखती हूँ। एंड जैसे संत पापा वहाँ पे हैं, हमारे लिए ये यहाँ पे हैं। तो उन्होंने काफ़ी बार हमें इंस्पायर किया है कि ही वाज़ देयर कि नहीं यू शुड गो, यस यू कैन बी देयर, यू हैव टू गो देयर। एंड he has always given me good advices. He has always inspired me in a lot ways. Even he was unwell before मेरे जाने के पहले. And still he has that energy to attend to the young people. कुछ लोगों का मीटिंग था just before I went there. तो I was present there. He was still there. मतलब even after so much pain and recovery, उस सब के बावजूद भी they are there to do their duties and with so much of dedication. And last but not the least, Father Prakash. मैं उनको कैसे धन्यवाद ना करूँ। अगर वो नहीं होते, वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो शायद आज मैं नहीं जा पाई होती। ही वाज़ उनके भी काफ़ी काम थे, उसके बावजूद भी वो हमेशा केप्ट मी अप टू डेट। ही ऑलवेज़ पुश्ड मी कि नहीं यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड गो। एंड आज इन सब लोगों की वजह से, इन सब लोगों की वजह से आज मैं जाके सही सलामत पहुँच के वहाँ से वापस आ गई, अपना जर्नी लिव करके। एंड आई कैन नॉट मतलब थैंक इनफ एंड ऑलमाइटी लॉर्ड ऑब्वियसली। ईश्वर ईश्वर इन सबका पीछे उन्हीं का योजना था, उन्हीं का बुलाहट था। वो नहीं होते तो शायद आज मैं गई भी नहीं होती। कुछ तो सोचा है उन्होंने मेरे लिए जिसकी वज़ह से उन्होंने मुझे भेजा, ये मौका दिया कि हाँ, तुम जाना चाहिए। मैं गई, वहाँ पे मैंने जो एक्सपीरियंस करके आई हूँ, आई होप मैं इसको और बेटर वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाऊँ आगे आने वाले दिनों में, ताकि मैं और भी युवाओं को इंस्पायर कर सकूँ कि वो भी आने वाले दिनों में ऐसे काम करें कि लोगों को
इंस्पायर कर सकें। डॉक्टर अंकिता मिंज, मैं आपको सबों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे संबलपुर डायसिस की ओर से, उड़ीसा रीजन की ओर से इस वर्ल्ड यूथ डे में पार्टिसिपेट किए और अपना बहुमूल्य एक्सपीरियंस, अनुभव आज हमको शेयर किए हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं तथा आशा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो भी कृपा आपको प्रदान किया है इस वर्ल्ड यूथ डे के दौरान, उसी अनुभव, उसी एक्सपीरियंस दूसरे लोगों के साथ में अपने जीवन के माध्यम से शेयर करें। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कैसा रहा? सीखनीय था, लर्निंग था? आप इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।